हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें राइट नाउ आप देख रहे हैं आज यानी कि 29 अगस्त की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़ आइटम विच इज़ रिलेटेड टू कॉमन वोटर लिस्ट फॉर लोकसभा स्टेट एंड लोकल पोल्स। ठीक है, ऐसी सरकार की मीटिंग हुई है जिसमें इसके ऊपर बात हुई है। हम डीप में इस न्यूज़ के अंदर में घुसेंगे, उसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर मुझे ज़रूर इसका बेनिफिट मिलता है। फ्री ऑफ कास्ट भी है, खैर यहाँ कास्ट का क्या काम, लेकिन कॉस्ट भी इसमें कोई नहीं है। ठीक है, देखिए कैबिनेट सेक्रेटरी को बोला गया है कि स्टेट से कंसल्ट करें टू गेट बैक इन अ मंथ ऑन द नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, इस पे यानी बातें होती रहेंगी, पर आपके यूपीएससी के पहले अब ये इस इशू पे सिर्फ यही न्यूज़ होगी। ध्यान से इसको सुनिएगा, इस पे बहुत आसानी से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी का आइडिया है कि पूरे देश भर में एक ही साथ चुनाव करा दिए जाए, यानी लोकसभा से लेके राज्य की विधानसभा से लेके नगर पालिका से लेके ग्राम पंचायत, सारे चुनाव एक साथ होगा। आदमी एक बार वोट देने जाएगा, एक साथ मार के आएगा, सब पे ठप्पा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं। वो ऐसा क्यों चाहते हैं ये भी खैर बहुत ऑब्वियस बात है, इस पे लेके यहाँ हमें आपस में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके ऊपर कैसे होगा, क्या होगा, इसके लिए एक प्रिपरेशन की मीटिंग की गई थी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, तो अभी एक हफ्ते पहले, तो यानी उससे संबंधित न्यूज़ लीक हुई है एक तरह से मीडिया में, उसको लेके आज बात हुई है। पीके मिश्रा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने दो ऑप्शन डिस्कस किए हैं कैसे ये चीज़ किया जाएगा। क्या किया जाएगा, एक कॉमन इलेक्टोरल रोल, यानी इलेक्टोरल रोल जो होते हैं हर चुनाव के लिए, चुनावी वोटर की लिस्ट अलग से होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अभी रिसेंटली बात हुई कि दिल्ली के दंगे जो हुए थे उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिल्ली पुलिस ने इलेक्शन कमीशन से इलेक्टोरल रोल्स मांगे थे, तो इलेक्शन कमीशन ने उन्हें देने से इनकार कर दिया था, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, तो सबके लिए, सारे चुनावों के लिए एक ही रोल बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम होगा। कैसे होगा बड़ा कदम, देखिए दो अप्रोच किए जा सकते हैं। पहला, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है, आर्टिकल्स 243 के और 243 ZA। बिल्कुल इनको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। मैं कहता हूँ आपके पास जो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी है या पीएम बख्शी की जो बुक है उससे ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, इन सारे आर्टिकल्स को खुद अपनी आंख से पढ़ लीजिए, आपको याद रहेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की एक कॉपी होनी जरूर चाहिए। पीएम बख्शी ने जो बुक लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो एक छोटा सा हैंडबुक है, आप बिल्कुल उसको यूज़ कर सकते हैं। खरीदना नहीं चाहते तो एटलीस्ट डाउनलोड तो कर ही लीजिए पीडीएफ उसका। जिस आर्टिकल की बात हो खुद ही एक बार सर्च करके वहाँ तक पहुँच जाया करिए और एक बार अपने आंख से पढ़ लिया करिए, आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दीज आर्टिकल्स मेक इट मैंडेटरी टू हैव अ सिंगल इलेक्टोरल रोल फॉर ऑल इलेक्शंस इन द कंट्री। ये इसमें मतलब इलेक्टोरल रोल्स का जिक्र है और इसमें अमेंडमेंट करके ही हम एक सिंगल इलेक्टोरल रोल पूरे देश के लिए बना सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि राज्य सरकारों से बात करें कि भाई अपने अपने कानून चेंज कर लो और इलेक्शन कमीशन का वोटर अपनी म्यूनिसिपल और पंचायत पोल्स के लिए वोटर लिस्ट जो है आप अडॉप्ट कर लो। ये तो देखिए मुश्किल है, देश में 29 राज्य हैं, किसको किसको आप कन्विंस करेंगे। जो नॉन बीजेपी राज्य हैं जाहिर बात है वो अग्री नहीं करेंगे, खासकर तब जबकि सारी पॉलिटिकल पार्टीज और राज्य सरकारें एक ही साथ सारे चुनाव कराने पर ही अभी अग्री नहीं की हुई हैं। ठीक है, तो इस पर तो क्यों ही अग्री करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्टोरल रोल्स डू वी हैव इन आवर कंट्री एंड व्हाई द डिस्टिंक्शन। अलग अलग इलेक्टोरल रोल्स क्यों होते हैं। कई राज्यों में वोटर लिस्ट फॉर द पंचायत और म्यूनसिपालिटी इलेक्शन जो होता है वो पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन के लिए यूज़ किए जाने वाले इलेक्टोरल रोल से अलग होता है। डिस्टिंक्शन इस वजह से होता है कि सुपरविजन और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन आवर कंट्री वो दो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ के अंदर निहित है। पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दूसरा स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन पे भी आंध्र प्रदेश में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स को हटा दिया गया था वापस वो ज्वाइन कर लिए, उसको चेकआउट कर लीजिए। मैं 4-5 बार मेरी वीडियो में कवर कर चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टेट इलेक्शन कमीशन और उनके पावर्स कैसे उनके टेन्योर में कम नहीं किए जा सकते, कौन अपॉइंट करता है, कैसे रिमूव किया जा सकता है। बिल्कुल यूपीएससी में इस बार आने वाला है। 1950 में इलेक्शन कमीशन जो सेटअप किया गया था, तो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, जो राज्य में विधान परिषद होते हैं उनके चुनाव भी इलेक्शन कमीशन के हद में आते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बिल्कुल याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है ये पॉइंट। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो म्यूनिसिपल और पंचायत इलेक्शन को ओवरसी करते हैं। पंचायती राज जो बॉडीज हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं। वो फ्री हैं टू प्रिपेयर देयर ओन इलेक्टोरल रोल्स फॉर लोकल बॉडी इलेक्शन एंड दिस एक्सरसाइज डज नॉट हैव टू बी कोऑर्डिनेटेड विद द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन नेशनल लेवल पे बैठा है, पर वो नेशनल लेवल पे बैठ के भी जो राज्य की विधानसभा और विधान परिषद है उसके चुनाव भी इलेक्शन कमीशन देखता है। ये आपको याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूज हो जा सकता है। वो स्टेट इलेक्शन कमीशन के दायरे में नहीं है, स्टेट इलेक्शन कमीशन के दायरे में सिर्फ पंचायती राज बॉडीज के चुनाव है। तो ऑल स्टेट्स हैव अ सेपरेट वोटर लिस्ट फॉर देयर लोकल बॉडी इलेक्शंस? नहीं, हर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उस राज्य ने अपना खुद का एक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, सम स्टेट लॉज अलाउ। अच्छा, अपना एक्ट बनाया हुआ है का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा कोई भी राज्य कानून नहीं बना सकता जो पार्लियामेंट के बनाए, संसद के बनाए कानून के उल्टा चले जाए।
वो अपने आप नल एंड वॉइड हो जाएगा। उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर करने से इनकार कर देंगे, राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, राष्ट्रपति बोलेंगे नहीं साइन नहीं हो सकता। ठीक है, तो अपना अलग अलग एक्ट है का मतलब थोड़े बहुत वेरिएशंस हैं। ऐसा नहीं कि किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव भी स्टेट इलेक्शन कमीशन करवा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। Some state laws allow the SEC to borrow and use the EC's voters roll in toto. In toto मतलब completely in total, पूरा पूरा for the local body elections। और दूसरी जगहों पे क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन इसी का वोटर लिस्ट बेसिस के तौर पे यूज करते हैं और अपना खुद का बनाते हैं म्यूनिसिपैलिटी पंचायत इलेक्शन का वो करके, घर घर जाते हैं, उनका रोल लेके बोलते हैं आप रहते हो, कितने लोग रहते हैं, कहाँ रहते हैं, अपना नया रोल बना लेते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इनएफिशिएंट प्रोसेस है। इफिशियंसी का पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक ही रोल होने में क्या प्रॉब्लम है, होना ही चाहिए। जो आदमी म्यूनिसिपैलिटी में वोट करने के लिए लायक है वो पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट करने के भी लायक है, एक ही वोटर लिस्ट रहना चाहिए। करेंटली ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट यूपी, उत्तराखंड, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, केरला, उड़ीसा दो बार आ गया। ठीक है, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्ट ईसीज रोल्स फॉर लोकल बॉडी पोस्ट। ये सारे राज्य नहीं करते हैं, अपना रोल बनाते हैं। ठीक है, और बाकी सारे राज्य जो है इलेक्शन कमीशन का रोल ही इस्तेमाल करते हैं फॉर लोकल बॉडी पोस्ट। वाई इज द यूनियन गवर्नमेंट वर्किंग ऑन अ कॉमन इलेक्टोरल रोल? कॉमन पे क्यों काम कर रहे हैं? सबसे पहला कॉमन इलेक्टोरल रोल जो है वो भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था। ठीक है, पार्टी का जो कमिटमेंट है देश भर में लोकसभा, असेंबली और लोकल बॉडी की इलेक्शन साथ में कराने के लिए, वो भी मैनिफेस्टो में मेंशन किया गया था। उसके लिए पहला कदम यही है कि इलेक्टोरल रोल भी साथ में बनाए जाएं। इनकम्बेंट गवर्नमेंट जो है उन्होंने कॉमन इलेक्टोरल रोल को पिच किया और साइमल्टेनियस इलेक्शंस को भी उन्होंने बोला कि बहुत सारा एफर्ट और खर्चा जाता है इलेक्शंस बार बार कंडक्ट कराने में। हालांकि देश में लोकतंत्र है ही क्यों, है ना। अगर मतलब जैसे एक फैमिली में लोग कहें कि बच्चे ज़्यादा है कम कर दो खर्चा बढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं होता है जनरली। लेकिन ठीक है, अपनी अपनी सोच है। इट हैज़ आर्ग्यू, मैंने आपको दोनों साइड बता दिया आर्ग्यूमेंट के, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। इट हैज़ आर्ग्यूड दैट द प्रिपरेशन ऑफ अ सेपरेट वोटर्स लिस्ट कॉजेज डुप्लीकेशन ऑफ एसेंशियली द सेम टास्क। ये बात तो खैर सही है, बिना मतलब दो दो रोल्स बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, एक ही रोल पे काम करो, पैसा बचे, एफर्ट भी बचे। ठीक है, ये सिंगल वोटर लिस्ट के लिए जो बात है नई नहीं है। 2015 में लॉ कमीशन की 255वीं रिपोर्ट में इसको रेकमेंड किया गया था। इलेक्शन कमीशन ने भी 1999 और 2004 में ऐसा ही स्टैंड लिया है कि सेम होना चाहिए। ठीक है गाइस, थैंक यू। ये थी मेरी इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू की कवरेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो बातें मैंने आपको बताई, बहुत ही आसानी से जो हमने पिछले 5 मिनट में बातें की हैं उसमें से एक क्वेश्चन आपको यूपीएससी प्री के पेपर में भी दिखाई देगा। अगर आपको कोई डाउट है फिर से वीडियो सुन लीजिए, कुछ क्लियर नहीं होता है बिल्कुल बेधड़क कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछिए, मैं लगेगा तो एक वीडियो और बना के आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, एवज में आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए कि वो भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, एक एक बंदा यार 5-5 लोग सब्सक्राइब करवाओ, ऐसे करके हमको 500 तक पहुंचना है कम से कम यूपीएससी होने के पहले। ठीक है गाइस, तो ये थी मेरी आज के इस इशू की कवरेज। मेरे इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन को चेक कर लीजिए वीडियो के, आज जो और 3 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उनको भी चेकआउट कर लीजिए, अंत तक वीडियोस को देखा करिए। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।